My name is Daksh, and I'm going to help you in your trading journey from this YouTube channel, Obstinate Traders. So, आज हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई नया ट्रेडर इस जर्नी में या इस ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज रहती है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, हमें कैसे पता लगेगा, या किसी को भी पता लगेगा तो कैसे पता लगेगा। तो ये सारी चीजें कोई भी नया बंदा ऐसे एनालिसिस कर सकता है जैसे कि कोई प्रोफेशनल बंदा करता है। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं एनालिसिस से। एनालिसिस दो तरह की होती है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, पर अभी इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता है कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। प्राइस एक्शन क्या? प्राइस एक्शन मतलब कि जब भी आप ट्रेडिंग में आएंगे, आपको ये ग्रीन, रेड कैंडल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम यही यही होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये आप अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है मार्केट, क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और हम इसमें कैसे पैसा कमाएंगे। तो पहली बात सीधे सीधे आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको जो पैसा कमाना है वो आपको पूरी एक मूवमेंट कैप्चर नहीं करना है। आपको खाली वो 4-5 कैंडल का एक ग्रुप कैप्चर करना है जो आपको पैसा बना के देगा। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए कि आपको ये नहीं है कि आपको ये मार्केट जैसे पूरा मूवमेंट में नीचे आ रहा है, पूरा पुल बैक ले रहा है, तो आपको पूरा पुल बैक कैप्चर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको खाली कुछ कैंडल्स के में कुछ कैंडल्स ही कैप्चर करनी होती हैं जो आपको मेन फायदा निकाल के देंगी। अब ये चीज आप कैसे करोगे? अब इसमें आता है टेक्निकल एनालिसिस जो पूरा बेस्ड होता है प्राइस एक्शन पे। अब प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको इसके बेसिक्स सिखाता हूँ। बेसिक्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट है। अब आपको ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट ने मान लीजिए रेजिस्टेंस पे एक बार पुल बैक लिया, उसके बाद में रेजिस्टेंस से पुल बैक लिया, फिर सपोर्ट से पुल बैक लिया, फिर रेजिस्टेंस से पुल बैक लिया, फिर सपोर्ट से पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर या नीचे कहीं भी अगर ब्रेकआउट देता है और रीटेस्ट करता है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपका ट्रेड लेने का टाइम आ गया। जब तक मार्केट एक ही अपने कंसोलिडेशन में रहता है, किन्हीं दो दीवारों के बीच में रहता है, आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते। या नए ट्रेडर हैं तो ऐसा ट्रेड पकड़ने की कोशिश ना करें जो आप संभाल ना पाए। अब जैसे कि मैं आपको इसके बारे में आगे वीडियो में समझाऊंगा, अभी ये खाली बेसिक्स है। अब इसमें अगला क्या होता है, या तो मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, या फिर अगर आपने देखा होगा कि मार्केट चलता है तो मार्केट अप्स एंड डाउन बना के चलता है। जैसे कि ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, ये हायर हाई। अब जब मार्केट इस तरीके से चलता है तो मार्केट एक फॉर्मेशन करता है, और वो खुद की फॉर्मेशन जब तोड़ता है तब आपको ये समझना होता है कि अब आपका ट्रेड लेने का टाइम आ गया है। अब अगर आप इस फॉर्मेशन को ऐसे देखेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। लेकिन जब आप इस चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ इसमें उतना ही ज्यादा साफ होगा, उतना ही ज्यादा सटीक होगा, और आपकी ट्रेडिंग भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो ये समझ गया होगा कि यहाँ पे लाइन एक कंसोलिडेशन में है, जो कि इस लाइन से ये रेजिस्टेंस जो है या सपोर्ट जो है, ये इसको लगातार पुल बैक दे रहा है, लगातार धक्का दे रहा है, इसको उसके नीचे आने नहीं दे रहा है। और जैसे ही मार्केट उसके नीचे आया, मार्केट रीटेस्ट करता है। अब सबसे पहला आपको समझना है कंसोलिडेशन, जो कि आपने इसमें और इसमें समझ लिया होगा। उसके बाद आता है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट वो होता है जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो वो ये बताना चाहता है कि मार्केट इसके बाद में एक बड़ा मूव दे सकता है। अब इसमें ही अगर आप आ जाओगे नीचे वाले कंसोलिडेशन में, तो इसमें आपको ऊपर की साइड कोई भी ऐसी फॉर्मेशन या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो आपने खाली नीचे एक रेजिस्टेंस बनाया, और मार्केट जब ये नीचे के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, तब आप इसमें ट्रेड लेने के लिए कैपेबल होगे।
मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आराम से अपना रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट देने के बाद में जब मार्केट आगे बढ़ेगा तो वहां पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, स्टॉक बायर हो, या कोई शेयर्स बाय करते हो, अडानी, अंबानी, टाटा, किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप अपने शेयर्स लेते हो और अगर आप उसमें अपना फायदा करना चाहते हो, तो यही कुछ तरीके होते हैं, कुछ एनालिसिस होते हैं जो कि बड़े ट्रेडर करते हैं। अब हम जैसे जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनसे तो कुछ मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आता नहीं है। जो चीज बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिससे आपको भी फायदा मिले और आप उतने बड़े बन पाओ कि आप कर पाओ। वैसे अब तो इम्पॉसिबल है मार्केट को इन्फ्लुएंस अपने में इन्फ्लुएंस करना। और जैसा कि आपने यहाँ देखा, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा कंसोलिडेशन करा है, उसके बाद में एक बहुत अच्छे से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट ने लगातार ये आया, एक हायर हाई बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर अपने हायर हाई के पास गया, ज्यादा नहीं गया, पिछले हायर हाई के पास गया। उसके बाद में मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मार्केट ने एक हल्का सा रिटेस्ट लिया। यहाँ पे रिटेस्ट ले सकते हो। उसके बाद में मार्केट ने इतना प्यारा फॉल दिया जो कि आप कैप्चर कर सकते थे। अब यही चीज अगर आप नॉर्मली देखोगे आपको दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपके दिमाग में चार्ट जितनी अच्छी तरह से छपे होंगे, जितनी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे, अपना दिमाग जितनी अच्छी तरह से इसमें आप रगड़ोगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा शार्प होगा, उतनी ज्यादा तेजी से आपकी समझ में आएगा कि मार्केट अब क्या बना रहा है, मार्केट हमको क्या दिखा रहा है, जिससे हम फायदा ले सकते हैं। अब अगला फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे कि ये आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने इतना प्यारा कंसोलिडेशन किया है। ये मार्केट ने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। मार्केट ने आराम से एक बॉक्स को सपोर्ट बना करके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके यहाँ पे बहुत देर मार्केट ने एक ट्रेड करा। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट ने रीटेस्ट करा। रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट वो होता है जब भी मार्केट नीचे आता है और रीटेस्ट लेता है, तो वो एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ, परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि हाँ, आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ गए हैं और ज्यादा हो गए हैं कि आप इसमें अच्छा निकालेंगे। अब इसके बाद में हम ऐसे ही कंसोलिडेशन, जैसे कि ये कंसोलिडेशन हो गया, ये कंसोलिडेशन हो गया, इन्हीं कंसोलिडेशन से आपका पूरी ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस जुड़ा होता है। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा कठिन होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे और आगे चल के इन सारी चीजों जब को अपने दिमाग में जितना अच्छे से शार्प कर लेंगे, आपकी ट्रेडिंग की स्किल्स और आपकी जर्नी उतनी ही प्यारी, उतनी ही अच्छी और उतनी ही शानदार होने वाली है। तो इसी के साथ, अगर आपको कुछ फायदे की समान में कोई फायदे की नॉलेज मिली, so subscribe the channel and like this video.